नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार इवेंट फॉर स्टडी बाय सुंदरम में। मैं हूं सुंदरम त्रिपाठी और आज मैं हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ाने वाला हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा में, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो को देखना बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आज हम पढ़ाने वाले हैं व्याकरण की उस टॉपिक जिसमें बहुतों को डाउट होता है कि कैसे हम समझें, क्या करें। तो वो टॉपिक है व्याकरण में दोहा सोरठा। दोहा और सोरठा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिए, दोहा और सोरठा ये दोनों व्याकरण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से आती हैं जो हिंदी व्याकरण में कुछ ना कुछ अंक आपको दिलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इनको क्लियर करना है। तो आइए हम दोहा को पहले जानते हैं। दोहा और सोरठा दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए, संबंध बताते हुए एक दूसरे का हम लिखते हैं कुछ चीज़ें। दोहा क्या होता है? दोहा काव्य लिखने की एक विधा समझ लीजिए आप, कि जिस प्रकार से काव्य लिखा जाता है ऐसी विधा में काव्य लिखा जाता है जिसको गाया और बजाया जाता है। जैसे आपको बताएं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकशे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। ऐसे से दोहा को गा गा के पढ़ा जाता है, गाया जाता है। दोहा काव्य रचना की एक ऐसी विधा है। कैसे लिखा जाता है? इसमें तो पहली बात जानना है कि यहाँ पर दो पंक्तियाँ होती हैं। किसी भी दोहा में कितनी पंक्तियाँ होती हैं? दो पंक्तियाँ होती हैं। पंक्तियाँ का मतलब दो लाइन, दो पंक्तियाँ होंगी। ठीक है, हो जाएंगी। कैसे? देखो, चलो एक लिखते हैं, लिख दें। क्या लिख दें? गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु ध्यान दीजिए, जैसे इसमें दो पंक्तियां हैं, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है। ये दोहा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कामा से अलग करके इसके चार चरण कर दिए जाते हैं। कैसे? एक चरण यहाँ से यहाँ मान लिया जाता है, इस कामा के बाद ये वाला एक दूसरा चरण हो जाता है, तीसरा चरण यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा हो जाता है, इस कामा तक, और ये चौथा चरण मान लिया जाता है। ठीक है, ये दोहा का रूप होता है कि दोहा में दो पंक्तियां होती हैं और चार चरण, ये जो कामा से अलग अलग किए होते हैं। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। ठीक है ना। अब इसमें चार चरण हो गए, तो आपको ये लिखना है, समझना है किसमें क्या होता है। चार चरण होते हैं। ठीक है ना, चार चरण होते हैं। किसमें चार चरण होते हैं? दोहा में। अब ध्यान देना है कि प्रत्येक चरण में ये दोहा, ये सब एक मात्रिक छंद होता है। दोहा सोरठा दोनों ये क्या है? मात्रिक छंद है। एक छंद है ये। कौन सा छंद है? मात्रिक। इसमें मात्राएं होती हैं। अब देखना है कि पहले चरण में और दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। कि कैसी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, कैसे जान पाएंगे? तो आपको ध्यान देना है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा में पहले तीसरे मतलब विषम चरण इसको बोल देते हैं, क्योंकि विषम चरण इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये पहला और तीसरा होता है, इसलिए इसको विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। ध्यान दीजिए, 13 मात्राएं विषम चरण में। और दोहा में एक सम चरण होता है। सम मतलब जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। क्लियर है? अब ये बताइए कि हम कैसे जान पाएंगे कि इसमें मात्राएं कितनी हैं, कैसे हैं मात्राएं? क्या इसका कोई तरीका है कि हम क्लियर कर लें? एग्जाम में कम टाइम होगा और मुझे जल्दी से करना होगा, तो क्या उसका कोई ऐसा समय होगा जिससे जल्दी से क्लियर हो जाए कि कितनी मात्राएं? एक बार ध्यान देना है आपको, जितना छोटा होता है, जैसे आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऐसे और जो अर्ध अक्षर होते हैं, आधे जो अक्षर होते हैं, इन सब की मात्राएं छोटी होती हैं, जिनको लघु बोलते हैं, लघु मात्रा होती है। लघु मात्रा को ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे विराम चिन्ह के टाइप से बनाया जाता है। जो छोटी मात्राएं होती हैं उनको विराम चिन्ह की तरह बनाया जाता है। लेकिन जो बड़ी चीज़ें, जैसे बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे जो और दो अक्षर जो संयुक्त अक्षर होते हैं, जो दो
अक्षर मिले होते हैं उनमें क्या होता है, लघु के बाद दीर्घ या गुरु की मात्राएं लगती हैं, गुरु की मात्राएं ऐसे लगती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लघु की मात्राएं ऐसे लगती हैं और गुरु की मात्राएं ऐसे लगती हैं। तो जहां पर जैसे मैं कह दूं कि गुरु है, यहां पर लिखा है गुरु, इसमें गा पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है, देखो ध्यान से, छोटा ऊ की मात्रा कहीं लगी हो जाएगी तो ये सब क्या हो जाएंगे, इन पर कौन सी मात्राएं लग जाएंगी, लघु वाली मात्राएं लगी हैं। जैसे गा पर छोटा ऊ की मात्रा है तो यहाँ छोटा ऊ की मात्रा मतलब लघु हो जाएगी, लघु की मात्रा के लिए एक मात्रा लघु बोलते हैं। छोटा बड़ा तो हम अपनी जानकारी के लिए बना लेते हैं, छोटी ई बड़ी ई ये सब हम जानकारी, खुद की जानकारी के लिए, लेकिन उसका शुद्ध रूप से उच्चारण क्या होता है, लघु ऊ दीर्घ ऊ, ठीक है ना, लघु दीर्घ। तो चलिए इनकी मात्राओं को गिनते हैं, कैसे गिनेंगे, ध्यान दीजिए कैसे गिनेंगे। अब कैसे गिनेंगे, हम कह रहे हैं कि पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। चलो गिनते हैं। छोटा ऊ की मात्रा लगी है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ नहीं बोलते, ये बोलना गलत है, लघु ऊ और दीर्घ ऊ बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन समझने के लिए लोग यही जानते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ के नाम से, तो उसे ही बोल सकते हैं, बाकी लघु और गुरु बोला जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर जो ऊ की मात्रा लगी है वो लघु लगी है, दीर्घ नहीं लगी। लघु के लिए एक मात्राएं होती हैं, ऐसे बनती हैं। और गोविंद यहाँ पर 2 हो गई, 1 हो गया। देखो जिनको बोलने में कम समय लगता है उनके लिए लघु की मात्रा यूज की जाती है। जैसे गो ज्यादा समय, विंद गोविंद, इसमें दोनों में कम समय लगा, एक मात्राएं हो जाएंगी, लघु की मात्राएं हो जाएंगी। अब इधर 2 है ना, 2 ऊ, इसमें दोनों में टाइम लग रहा है ना, समय लग रहा है, तो इसके लिए दोनों गुरु लगेंगी। और यहाँ खा के लिए एक मात्राएं हो जाएंगी। अब एक ही मात्रा लगी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरु हो जाएंगी। अब काउंट करते हैं एक बार, चलिए देखिए कि पहले चरण में 13 मात्राएं आ रही हैं, 1 2 2 2 4 2 6 और 2 8 2 10 और इधर 11 2 13, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखो 13, इधर वाली मात्रा गिनते हैं, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 11, ये यदि लगा विराम, ठीक है ना। उधर 11 हो गई, इधर 13 मात्राएं निकल आई, इधर कितनी मात्राएं निकल आई, 11 मात्राएं। देखो क्लियर है ना, कहाँ पर कौन सी, कहाँ पर गुरु होगा, कहाँ पर लघु होगा, मैंने पहले इधर बता दिया है ना। जैसे छोटा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर लघु की मात्रा लगेगी, और यहाँ भी, यहाँ पर ओ की मात्रा है, इधर हो जाएगी दीर्घ, गुरु हो जाएगी या दीर्घ समझ लीजिए। इधर लघु लगेगी, दोनों में लघु, कॉफी लगेगी। बलिहारी, ब खाली है, इसके लिए 1, ला पर छोटी की मात्रा लघु ई है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ की मात्रा है दोनों पे, तो दोनों पे गुरु हो जाएंगी, दीर्घ वाली मात्रा हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर यहाँ 1 1 हो जाएंगी गुरु। देखो यहाँ से छोटा ऊ की मात्रा है, इधर भी छोटा ऊ की, आपनो बड़ा आ है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, गुरु की मात्रा है। पा खाली है, लघु 9, दूसरा हो गया, ठीक है ना। आपनो गिनो जरा, क्लियर करो, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 2 10 10 3 13 हो गया ना। इधर भी 13 हो गया, पहले और तीसरे में 13 आपको मिल रहा है। इधर दूसरे चौथे में चलते हैं, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पर 2 और 1 3, 2 और 2 4 और 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11। बताओ क्लियर है नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ कैसे होते हैं। इसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं, 4 चरण। और विषम चरण में, विषम चरण का मतलब हमने बताया ना, विषम चरण का मतलब पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है। देखो 13 किए हैं, काउंट किए हैं। और सम चरण में दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इतनी बातें क्लियर है, स्पष्ट हुई ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, कर ले जाओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं किसके तरफ, ये 2 वाला मामला क्लियर हो गया। ये क्या है, अच्छा ठीक है, एक चीज और है, पहले में कितना है भाई, 13 है, पहले में कितनी मात्राएं हैं, 13, दूसरे में कितनी है, 11, मतलब कि एक लाइन में, एक पंक्ति में कितनी मात्राएं हो गई भाई, 24। कितनी मात्राएं हो गई, 24। अब पूछ लिया जाए दोहा में कितनी, कुल कितनी मात्राएं होंगी, तो 24 एक पंक्ति की और दूसरी पंक्ति की भी 24, एक पंक्ति की 24 मात्राएं,
दूसरे पंक्ति की भी 24, तो 24 और 24 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कितनी मात्राएं कुल होती हैं 48। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें आधे में सम, देखो इधर विषम आ गया और फिर इधर सम, जैसे इधर 13 मात्राएं हैं, इधर 11, इन दोनों को जोड़ दोगे तो सम संख्या मिल जाएगी, कितनी सम मिल जाएगी 24। इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध सम, आधे आधे में समान मात्राएं होती हैं, आधे आधे में समान मात्राएं होती हैं, ठीक है ना, समझ में पाए ना। इसलिए यार इसे बोलते हैं अर्ध सम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद है लेकिन कैसा है, अर्ध सम, आधे को जोड़ लो तो मात्राएं सम निकल जाएंगी। बताओ क्लियर है ना, दोहा क्लियर हुआ, हो गया ना। ऐसे तमाम दोहे आप निकाल सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ऐसे तमाम दोहे आप